नमस्कार, मैं दीपक पांडे और आप देख रहे हैं फटाफट। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुए लगभग 22 साल हो गए, लेकिन अभी भी एक मिस्ट्री है कि छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ ही नाम क्यों पड़ा? छत्तीसगढ़ राज्य का नाम आखिर छत्तीसगढ़ क्यों पड़ा? कई लोगों की मान्यताएं हैं कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ थे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, इस वजह से छत्तीसगढ़ राज्य का जो नाम है वो छत्तीसगढ़ है। आज हम इसी विषयों पे बात करेंगे और हमारे सरगुजा संभाग से अजय कुमार चतुर्वेदी जी रायपुर गए थे और 25 से 27 फरवरी 3 दिवसीय वहाँ पे कार्यक्रम था, सेमिनार था और वो रिप्रेजेंट कर रहे थे कि सरगुजा जिले में, सरगुजा संभाग में कितने गढ़ हैं और इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य के और जगहों पे भी कितने गढ़ हैं। इन सभी विषयों को लेके वहाँ पे जो सेमिनार हुआ, वहाँ पे देश के अन्य राज्यों से भी लोग आए, तो सारी हम जानकारी देंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फटाफट न्यूज़ में। और मैं जानना चाहूँगा कि जो आप 3 दिवसीय जो सेमिनार में आप गए थे, सरगुजा की तरफ से रिप्रेजेंट कर रहे थे गढ़ों के बारे में, सर उसके बारे में बताइए? नमस्कार सर। अभी गढ़ की बात हुई। जी, छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ ही क्यों कहा गया? जी, तो एक मान्यता जैसी प्रचलित चली आ रही है कि छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ थे, इसलिए छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, जिसमें शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18 गढ़, रायपुर और रतनपुर राज्य के अंतर्गत थे, इसलिए छत्तीसगढ़ नाम पड़ गया। जी, लेकिन इसी बात को मतलब लेकर के कि क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ ही थे या कुछ ज़्यादा थे, इसको लेकर के एक मंथन करने के लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति संचालनालय द्वारा पुरातत्व विभाग द्वारा एक सेमिनार राष्ट्रीय स्तर का कराया गया था, जिसमें देश के कई प्रांतों के लोग आए और अपनी वक्तव्य को रखे। तो पता चला कि छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ ही नहीं बल्कि और कई गढ़ हैं। मैं अपने सरगुजा संभाग से जो गढ़ रहे उस पर लेकर अपना शोध पत्र गया था। तो सरगुजा संभाग की बात करें तो सरगुजा पहले एक रियासत था। छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में सरगुजा क्षेत्र के अंतर्गत 5 रियासतें थीं, जिनमें मुख्य रियासत सरगुजा था, जिसमें 5 रियासतें थी सरगुजा, कोरिया, जसपुर, चांग बखार, उदयपुर, ये रियासतें थीं। अब आज उन्हीं रियासतों को लेकर के सरगुजा संभाग बनाया गया है, जिसमें सरगुजा, जसपुर, कोरिया, बलरामपुर और सूरजपुर 5 जिले शामिल होते हैं। तो मैं इस क्षेत्र में गढ़ों पे जब अध्ययन किया तो मुझे सरगुजा के अंतर्गत अभी तक लगभग 17-18 गढ़ मिले, जो कि यहाँ पे गढ़ थे। और निश्चित तौर पे मैं कहूँ कि इस संभाग में, सरगुजा संभाग में खास केवल बात करें तो और गहन शोध की आवश्यकता है, और न जाने कितने हजारों गढ़ पड़े होंगे जो कि पहाड़ों में, पर्वतों में या मैदानी क्षेत्रों में टीले के रूप में आज पड़े हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके नाम भी प्रचलित चले आ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा सर कि दर्शक ये जान पाए कि एक्चुअली गढ़ किसको कहा जाता है, मतलब इसकी जो संरचना है किस आधार पे हो, भौगोलिक दृष्टिकोण से, कि आप उसको ये कह सकें कि जो फलाना जगह है वो गढ़ रहा हो, तो गढ़ के बारे में बताइए। गढ़ कहने का मतलब कि किला, दुर्ग, गढ़, ये सब नामों से जाना जाता है। और गढ़ हम कहें तो 3 तरह के बनाए जाते थे। एक मैदानी क्षेत्र में गढ़ होता था, एक पहाड़ी क्षेत्र में टीलों पे होता था जिसको गिरिदुर्ग कहते थे, और तीसरा एक होता है वन दुर्ग जो जंगलों में होता था। और राजा अपने युद्ध की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से गढ़ों का निर्माण किया करते थे उस समय में, और राजाओं का राज चलता था। सरगुजा संभाग की बात करें जो अभी 5 जिलों को प्रतिनिधित्व करता है, यहाँ भी कई राजाओं का राज रहा है। जैसे गोंडवाना राजाओं का लंबे समय तक राज रहा, रक्सैल बंसियों राजाओं का भी राज रहा। और हम उत्तर क्षेत्र में जाएं, कुदरगढ़ क्षेत्र में, उड़गी क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र में मान्यता प्रचलित है कि वहाँ पे राजा बालेंदु, जो राजा बालम के नाम से प्रचलित था, वह भी इस क्षेत्रों में आया और अपना आधिपत्य जमाया हुआ था, राज्य किया हुआ था। उसके भी गढ़ पहाड़ों के टीलों पे सुरक्षा की दृष्टि से वो बनाकर रहा करता था। जी, तो सर सरगुजा संभाग में अब तक आपने कितने गढ़ों पे रिसर्च किया है और आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में और कितने गढ़ निकल के सामने आएंगे? अभी तक मैं जो रिसर्च किया, जिसकी प्रस्तुति मैं दे चुका हूँ, लगभग 18 ऐसे गढ़ थे जो कि अपने सरगुजा संभाग के सभी जिलों से शामिल हैं। जैसे हम सूरजपुर जिले की बात करें तो वहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, कुदरगढ़ है, चांदनी बिहारपुर एरिया का जो बालमगढ़ी पहाड़ है, पुतकी पहाड़, और अपना रमकोला क्षेत्र का पुतकी पहाड़ है। इनमें राजा बालम के गढ़ के अवशेष
देखने को मिलते हैं। जैसे कुद्दरगढ़ पहाड़ पे आप जाएंगे तो राजा बालम का जो पहाड़ी है उसको बालमगढ़ ही बोलते हैं, बालमगढ़। और वहाँ पे आपको राजा बालम के महल के अवशेष, उसके कोहबर गुफा के अवशेष, और कहना चाहिए वहाँ पे बाउंड्री वाल के पत्थर आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं और लगता है कि यहाँ पे कोई गढ़ रहा होगा। उसी तरह रमकोला क्षेत्र में जाएं तो वहाँ भी रमकोला के जो जंगल है उसके टीले पे तमोरपेगला अभ्यारण्य क्षेत्र में पुतकी पहाड़ के ऊपर एक बालमगढ़ी पहाड़ है, वहाँ भी ये सारे अवशेष देखने को मिल रहे हैं। उसी तरह हम छत्तीसगढ़ के बॉर्डर में, एमपी के बॉर्डर में सीधी क्षेत्र में देखें तो वहाँ भी एक पहाड़ है जिसको गढ़ोतिया पहाड़ी बोलते हैं, उसमें भी राजा बालम के गढ़ के अवशेष हमको देखने को मिलते हैं। और चूँकि राजा बालम था वह सीधी क्षेत्र का रहने वाला था और वह क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे लगा हुआ है, तो इस तरह से हमको मिला राजा बालेंदु के समय का। अब हम आ जाएं रक्सेल वंशी राजाओं की राज के गढ़ के बारे में बात करें तो सूरजपुर जिले में ही बात करूंगा। प्रतापपुर एक क्षेत्र है जिसको मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर राजा का कहना चाहिए मैदानी क्षेत्र हम इसको बात करेंगे, राजा का गढ़ था या किला उसका बना हुआ था, और एक बिल्कुल ही शास्त्र ढंग से अपना महल को बनाए हुए थे। शास्त्र ढंग से कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरह से कहा गया है कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश, पंचदेव मिल रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इस श्लोक के आधार पर इनका महल देखने को मिलता था। उनके महल के चारों तरफ महामाया का मंदिर है, काली का मंदिर है, ठाकुरबाड़ी है, शंकर का मंदिर है, ब्रह्मा का मंदिर है, फिर आपका शीतला माँ का मंदिर है। मतलब उनके महल के चारों तरफ मंदिर दिखाई देते हैं आपको। और आज कहना चाहिए कि एक दीवार मात्र राजा का दिखाई दे रहा है महल का, बाकी पूरे में शासन की मतलब वहाँ पे स्कूल बन चुके हैं। तो सर मेरा अगला सवाल ये है सर कि कितने सालों से आप ये शोध कर रहे हैं इस विषय पे कि इतनी जगहों के आप नाम बता रहे हैं इन गढ़ों में, और किस तरह से आपको रिसर्च में कठिनाई होती है और किस तरह से हेल्प मिलती है? देखिए, रिसर्च की बात है तो मैं तो बहुत वर्षों से मतलब काम कर रहा हूँ, कई वर्ष हो गए जिसमें अलग अलग विषय पे सर्च मैं कर रहा हूँ, खोज कर रहा हूँ, चाहे वो गढ़ पे हो, पुरातत्व पे हो, इतिहास पे हो, लोक संस्कृति के ऊपर हो। और गढ़ के ऊपर मैं काम अभी कहना चाहिए 2-3 वर्षों से काम कर रहा था। और कठिनाई की बात करें तो बिल्कुल कठिनाई होती है, जैसे हमको पहाड़ी क्षेत्र में चढ़ना है, जंगल झाड़ी पे जाना है। अब मैं जैसे अंबिकापुर में बात करूं तो अंबिकापुर में भी गढ़ हैं, जैसे श्रीगढ़ है, पहाड़ी के ऊपर महामाया पहाड़ी के ऊपर एक श्रीगढ़ है, वहाँ पे आज आपको गढ़ के अवशेष दिखाई देते हैं जिसको हम गिरिदुर्ग कह सकते हैं क्योंकि पहाड़ी के ऊपर है। और वहाँ से आपका लेकर के रघुनाथ पैलेस जो अंबिकापुर है यहाँ तक अंदर ही अंदर रास्ता बना हुआ है। उसी तरह से अंबिकापुर में एक नाम आज केवल सुनने को मिलता है, कोई अवशेष दिखाई नहीं देता है, जैसे जरहागढ़। और जरहागढ़ में आज बस्ती बस चुकी है, पूरे अंबिकापुर शहर का बस्ती है। पर बताया जाता है कि इस जरहागढ़ के चारों तरफ जल का खुदाई करके जल भराव था और बीच में गढ़ था, और उसके सीधे दरवाजा वगैरह कुछ दिनों तक पहले देखे जाते थे, लेकिन आज बिल्कुल कोई भी नाम निशान नहीं है। हाँ, बस इतना सुनने को मिलता है यहाँ पे जरहागढ़ था। सर आने वाले दिनों में क्या संभावना है सर? सरगुजा में कितने और भी गढ़ मिलेंगे, या छत्तीसगढ़ की टोटल बात करूँ तो कितने गढ़ और मिल सकते? छत्तीसगढ़ या सरगुजा की बात करें सर, तो अगर इस पे शोध कार्य किया जाए शासन के सहयोग से, तो मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे हजारों गढ़ मिलने की संभावनाएं हैं। और उसमें 2 ऐसे अंचल हैं, एक सरगुजा अंचल और दूसरा बस्तर का अंचल। इन 2 क्षेत्रों में गढ़ों की संख्या ज़्यादा मिलने की संभावना है, और इस पे शासन को ध्यान दे करके जिला प्रशासन की मदद से सर्च करवाना चाहिए, क्योंकि ये एक स्थापत्य कला का, एक इतिहास का, एक पुरातत्व का इसमें अध्ययन का सामग्री मिलेगा और जिसको सुरक्षित करने की या लेखन करने की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच सर, आप फटाफट न्यूज़ से बात किए और इतनी अच्छी बातें बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आपकी इस रिसर्च से जब स्टूडेंट जानेंगे तो आने वाले दिनों में इसको जो पाठ्यक्रम है हमारा राज्य का, उसमें भी इसको शामिल किया जाएगा ताकि हम अपने इतिहास के बारे में जान सकें। इसी तरह खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें, बने रहें, हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कैमरामैन एपी के साथ मैं दीपक पांडे, आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।